नमस्कार। जैसा कि आज हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था उसका पार्ट 2 स्टार्ट होने जा रहा है, तो मैं अभी फार्मूले ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है फार्मूलों का वो है सूत्र, विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? यहाँ पर जो नेक्स्ट फार्मूला आ रहा है वो अंतःखंड यानी इंटरनल विभाजन का आएगा। उसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी एक लाइन ड्रॉ हो गई। यहाँ पर दो बिंदु हैं, ये A है, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं x1 और y1 है। यहाँ पर एक B पॉइंट है, इसके x2 और y2 है। एक इसके मिड पॉइंट पर कहीं पर भी, मिड पॉइंट में नहीं कहीं पर भी P एक पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट कैपिटल X, कैपिटल Y है। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ पॉइंट बन गए हैं कि A एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, एक P है, उसका कैपिटल X कैपिटल Y है, और जो B है x2 और y2 है। तो हमें अंतःखंड का यानी इंटरनल डिवीजन का फार्मूला चाहिए। तो इसके लिए फार्मूला होता है, पहले मैं इस बात को लिख देता हूं, जब दो बिंदु A x1 और y1, ये A बिंदु है जिसके निर्देशांक x1 y1 है, B x2 और y2 है। बिंदु P पर अंतःखंड। तो और हमें यहाँ बतानी होगी इस बिंदु से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो m है और ये n है। यानी हम यही बोल सकते हैं AP रेशियो PB इक्वल देन m रेशियो n। यानी ये दोनों हमारे रेशियो हैं, अनुपात हैं। इसके लिए हमारा जो फार्मूला बनेगा वो x बराबर m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। तो ये हमारा x के लिए फार्मूला हो जाएगा, जो कैपिटल X है, जो बिंदु P का निर्देशांक है कैपिटल X कैपिटल Y, और Y के लिए हमारा फार्मूला बनेगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये हमारा फार्मूला बन गया, ये n है m के साथ में। तो अंतः विभाजन के बाद में सेकंड जो हमारा फार्मूला बनता है वो बाह्य विभाजन का बनता है, एक्सटर्नल डिवीजन का। इसके लिए मैंने सेम वही चीजें ली हैं। बिंदु A है, पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B है x2 y2 है, और एक पॉइंट P है वो x और y है। ये बाह्य है। ये देखो यहाँ पर समझने वाली बात है, ये कौन सा है? बाह्य यानी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के मतलब जो कोऑर्डिनेट है उसके बाहर का पॉइंट पूछा रहा है, ये बाहर का पॉइंट है। और इंटरनल में यानी अंतः विभाजन में वो बीच में था। ये चीज ध्यान दी होगी कि ये बीच में था P, इसलिए। तो जो बाह्य विभाजन का फॉर्मूला होता है वो x के लिए यानी P के x के लिए होता है m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n। बाह्य में माइनस हो जाता है और अंतः में प्लस रहता है, बस इतना ही डिफरेंट है। y इक्वल देन x का कोऑर्डिनेट, अब y का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, m x2 माइनस y का निकाले तो यहाँ पर y2 हो जाएगा n y1 अपॉन m माइनस n। तो ये हमारा अंतः और बाह्य का हो गया, ये हमारा n है, n ये हमारा n है, n, और ये हमारा x है, ये n है। तो इस तरह से हमने अंतः और बाह्य के फार्मूले देख लिए हैं। जो बाह्य है उसमें माइनस हो जाता है और जो अंतः है वो प्लस का हो जाता है। ये यहाँ से ये डिस्टेंस m है और बस P से B जो डिस्टेंस है वो n है, और इसके कोऑर्डिनेट सेम वही दिए गए थे जो पहले दिए गए थे। ये बाह्य है यानी कि बाहर की ओर है। तो
जब कोऑर्डिनेट बाहर की ओर पता करने होंगे तो हमें माइनस करना होगा, जब इंटरनल करने होंगे यानी कि अंदर की ओर तो हमें प्लस करना होगा। इसके बाद में हमारा चलता है केंद्रक का फार्मूला। इसके बाद में हमारा केंद्रक आ जाता है त्रिभुज का केंद्रक। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ समझा देता हूँ कि एक ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल इस ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है। इसके जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 है, इसके जो कोऑर्डिनेट है x2 y2 है, और इसके जो कोऑर्डिनेट है x3 y3 है। अब हम क्या करते हैं, इस पर एक माध्यिका डालते हैं, तो इसको यहाँ से डिवाइड किया, यहाँ से डाल देते हैं, ये यहाँ पे डिवाइड हुआ, ये यहाँ से डाल देते हैं, ये यहाँ से डिवाइड हुआ। अब हम इसके पॉइंट देते हैं, ये D हो गया, ये E हो गया, ये F हो गया, और जो ये है सेंटर उसको G दे दिया। तो अब हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे, और कोऑर्डिनेट से दो ही होते हैं, x और y। तो अब हमें इसके लिए फाइंड करना होगा, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला बनाते हैं x इक्वल जितने भी ये x हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ये हमारा x का हो गया, यानी g के x के लिए हो जाएगा, x के कोऑर्डिनेट के लिए, और g के y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये हमारा g का कोऑर्डिनेट y हो गया। तो इस तरह से इसके पूरे फार्मूले क्लियर हो गए। एक और फार्मूला इसका बचा हुआ है क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमारा जो लास्ट फार्मूला बच गया वो एरिया ऑफ ट्रायंगल बचा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए मैं फार्मूला बता देता हूं। ये मैं बताने जा रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने 3 पॉइंट माने कि A है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B है उसके x2 y2 हैं, और C उसके x3 y3 हैं। तो ये एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, इसका एरिया निकालना है। हम इस फार्मूले से, जिस तरह से हम फार्मूले बना रहे हैं, किसी का भी एरिया निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है त्रिभुज का, हम चतुर्भुज का भी निकाल सकते हैं। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सेम ऐसे। तो हम यहाँ पे x1 लिखते हैं, ये y1 लिखते हैं, x2 लिखते हैं, y2 लिखते हैं, x3 लिखते हैं, y3 लिखते हैं, और फिर x1 और y1 लिख देते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हमारे पास बन के तैयार हो गया, 1/2 ब्रैकेट। अब हम इसको लिखते हैं, इसका इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, x1 y2, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगाते जाएंगे, y1 x2, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, x2 y3, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस लगा देंगे, y2 x3, फिर प्लस लगा देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो x3 y1, फिर माइनस लगा देंगे, और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो x1 y3। इस तरह से हमने पूरे ये फार्मूला बना दिया। ये त्रिभुज का एरिया का फार्मूला है जो ये है। इसी तरह से हम चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, यानी हम कोई भी फार्मूला इस तरह से बना सकते हैं। आप यहाँ पर अगर डिजिटें दी गई हैं तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके निकालोगे तो वो ज्यादा इजी पड़ेगा। फिलहाल ये एरिया का क्षेत्रफल का होगा। कोऑर्डिनेट के जो मेन फार्मूले थे मैंने बता दिए हैं। इसके बाद में जो हमारा पार्ट 3 आएगा वो सीधे सीधे फार्मूले पर होगा। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि व्यू तो बहुत होते हैं मगर आप लोग लाइक नहीं करते। प्लीज लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए कि हम किस तरह से समझाएं कि हमारा वीडियो 10 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए और सारी चीजें उसमें आ जानी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।